एक समय की बात है, एक गांव में आर्यन नाम का एक युवक रहता था। वो दिखने में तो स्वस्थ था, लेकिन उसका मन हमेशा अशांत रहता था। उसके दिमाग में हर समय गंदे और अश्लील विचार चलते रहते थे। इन विचारों के कारण वो धीरे धीरे मानसिक रूप से बीमार होने लगा था और खुद को समाज से अलग कर लिया था। एक मन का भटकाव और परेशानी। आर्यन का मन किसी भी काम में नहीं लगता था। वो दिन भर अकेले कमरे में बैठा रहता और उन्हीं नकारात्मक ख्यालों में खोया रहता। इन आदतों की वजह से वो शारीरिक रूप से कमजोर हो गया था और उसके चेहरे की चमक खत्म हो गई थी। उसके माता पिता बहुत परेशान थे कि उनका बेटा किस राह पर जा रहा है। 2 गुरु का मार्गदर्शन। अपनी हालत से तंग आकर एक दिन आर्यन ने एक पहुंचे हुए साधु के पास जाने का फैसला किया। उसने साधु को अपनी सारी व्यथा सुनाई और कहा, गुरुदेव, मैं इन गंदे विचारों से छुटकारा पाना चाहता हूं, पर मैं चाहकर भी खुद को रोक नहीं पाता। साधु ने शांति से उसकी बात सुनी और उसे 3 महत्वपूर्ण नियम बताए। पहला नियम, स्थान परिवर्तन। साधु ने कहा, बेटा, जब भी तुम्हारे मन में ऐसे विचार उठें तो तुरंत उस जगह को छोड़ दो। अकेले मत रहो, बल्कि ऐसे लोगों के पास जाओ जो अच्छी और ज्ञान की बातें कर रहे हों। दूसरा नियम, अनुशासन। अपने दिन की शुरुआत सूर्योदय से पहले करो। सुबह स्नान करके ध्यान लगाओ और सूर्य को प्रणाम करो। जब तुम प्रकृति से जुड़ोगे तो मन की शुद्धि होगी। तीसरा नियम, कर्म में व्यस्तता। खाली दिमाग शैतान का घर होता है। खुद को किसी न किसी रचनात्मक कार्य में व्यस्त रखो ताकि तुम्हारे मस्तिष्क को व्यर्थ की बातें सोचने का समय ही न मिले। 3 अभ्यास और बदलाव। आर्यन ने साधु की बातों को अपने जीवन में उतारा। शुरुआत में उसका मन फिर से पुरानी आदतों की तरफ भागा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। जब भी गंदे विचार आते वो तुरंत टहलने निकल जाता या अपनी मां की काम में मदद करने लगता। उसने रात को जल्दी सोने और सुबह जल्दी उठने का नियम बना लिया। 4 एक नया जीवन। कुछ ही महीनों के भीतर आर्यन के जीवन में अद्भुत चमत्कार हुआ। उसके मन से वे गंदे विचार गायब होने लगे और उसकी जगह सकारात्मक ऊर्जा ने ले ली। अब वो काम में मन लगाता था, जिससे उसके परिवार की आर्थिक स्थिति भी सुधरने लगी। जब वो दोबारा साधु से मिला तो उसके चेहरे पर एक आत्मविश्वास और शांति थी। कहानी का अगला भाग, सफलता और सेवा का मार्ग। 5 घर वापसी और नई चुनौतियां। जब आर्यन पूरी तरह से बदल गया और अपने गांव वापस लौटा तो गांव वालों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वही लड़का जो कल तक अकेले कमरे में पड़ा रहता था और लोगों की नजरें चुराता था, आज आत्मविश्वास से भरा हुआ था। लेकिन असली परीक्षा अब शुरू होनी थी। उसके घर की आर्थिक स्थिति खराब थी और उसकी बहन की शादी के लिए पैसे नहीं थे। आर्यन ने तय किया कि वो अब अपनी पुरानी गलतियों का प्रायश्चित मेहनत से करेगा। उसने गांव की बंजर जमीन पर खेती करने का फैसला किया। लोग उस पर हंसते थे, लेकिन आर्यन ने गुरुजी के सिखाए एकाग्रता, फोकस के नियम को अपनाया। 6 समाज का ताना और अटूट संकल्प। गांव के कुछ लोग अब भी उसके पुराने चरित्र को लेकर ताने मारते थे। एक बार एक व्यक्ति ने सभा में सबके सामने कह दिया, ये तो वही लड़का है जिसे गंदी आदतों की लत थी। ये क्या गांव का नाम रोशन करेगा? आर्यन को गुस्सा तो आया, लेकिन उसे गुरुजी की बात याद आई, प्रतिक्रिया देने से बेहतर है परिणाम देना। उसने चुपचाप अपना काम जारी रखा। वो दिन भर खेत में पसीना बहाता और शाम को गांव के बच्चों को मुफ्त में पढ़ाता ताकि उनका मन भी भटकने से बचा रहे। 7 मेहनत का फल और बहन की शादी। आर्यन की मेहनत रंग लाई और उस साल उसकी फसल गांव में सबसे बेहतरीन हुई। उसने फसल बेचकर जो धन कमाया उससे उसने अपनी बहन की शादी धूमधाम से की। वो बहन जो कभी भाई की हालत देखकर रोती थी, आज गर्व से मुस्कुरा रही थी। आर्यन ने साबित कर दिया कि इंसान का अतीत चाहे जैसा भी हो, उसका भविष्य उसकी वर्तमान मेहनत पर निर्भर करता है। 8 एक मार्गदर्शक की भूमिका। आर्यन अब केवल एक किसान नहीं था, बल्कि गांव के युवाओं का गुरु बन गया था। उसने गांव के मंदिर के पास एक छोटा सा केंद्र खोला, जहां वो उन लड़कों की मदद करता जो गंदी आदतों या नशे के शिकार थे। वो उन्हें बताता कि मन को काबू करना एक युद्ध की तरह है और तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार तुम्हारा समय है। उसने उन्हें सिखाया कि कैसे योग और प्राणायाम से मानसिक शक्ति बढ़ाई जा सकती है। 9 गुरु का आशीर्वाद। सालों बाद जब वही वृद्ध साधु गांव से गुजरे तो उन्होंने देखा कि गांव की फिजा ही बदली हुई है। हर युवा अपने काम में व्यस्त था और वहां एक सकारात्मक ऊर्जा थी। साधु ने जब आर्यन को देखा तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। आर्यन ने उनके पैर छुए और कहा, गुरुदेव, आपने मुझे सिर्फ गंदे विचारों से नहीं बचाया, बल्कि मुझे जीने का असली मकसद दिया। कहानी का निष्कर्ष, परिवर्तन का रास्ता कठिन जरूर होता है, लेकिन जब कोई व्यक्ति अपनी बुराइयों को छोड़कर अच्छाई के मार्ग पर चलता है तो न केवल उसका अपना जीवन सुधरता है, बल्कि वो पूरे समाज के लिए प्रकाश की एक किरण बन जाता है।